कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा याद है आपको? प्रज्ञा की कहानी भी जाहिर सी बात है आपको मालूम होगी, मगर क्या आपको मालूम है कि प्रज्ञा यानी कि स्रीति कौन है? कहाँ से आई, कैसे एक्टिंग में उनका डेब्यू हुआ और कैसे बन गई इतनी फेमस टीवी एक्टर? नहीं मालूम है ना? तो चलिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्रीति जा की कहानी उन्हीं की जुबानी हमारे खास सेगमेंट मेकिंग ऑफ अ स्टार में। She is a fantastic co-actor. कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ that she is the star in spite of being a star. बहुत काम है, वो किस तरीके से क्या हैंडल करना है बहुत अच्छे से आता है उसे. वो लगती बहुत demure और calm और quiet है. She is like the heart of a party. She is dancing, she is making everyone dance and she is jumpy. यार जैसी ऑन स्क्रीन है वैसी तो बिल्कुल नहीं है ऑफ स्क्रीन. I love you. वो जिया जले की सुनैना है तो ज्योति की सुधा है, वो रक्त संबंध की संध्या है तो सौभाग्यवती भव की जानवी भी है, वो कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा है तो रॉक स्टार की फुगी भी वही है. आज मेकिंग ऑफ अ स्टार में आप देख रहे हैं हर दिल अजीज एक्ट्रेस स्रीति झा की अधूरी नहीं बल्कि पूरी कहानी. स्रीति का सफर शुरू हुआ 26 फरवरी को बिहार के दरभंगा जिले से. जन्म के बाद से स्रीति के कदम एक जगह नहीं रुके, वो देश विदेश घूमती रही. मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था तो मैं दरभंगा से पहले कलकत्ता गई, कलकत्ता से काठमांडू, काठमांडू से दिल्ली, अब दिल्ली से मुंबई. जब स्रीति का परिवार नेपाल में था तो उनका एडमिशन काठमांडू के मॉडर्न इंडियन स्कूल में कराया गया. बचपन में स्रीति जितनी प्यारी थी उतनी ही जिद्दी. मेरे काफ़ी टेंट्रम्स थे, मुझे जब भी चाहिए होता था तब मुझे मतलब मैं जिद्दी किस्म की थी थोड़ी, बट ज़्यादा परेशान करने वाली बच्ची थी. स्रीति जब बड़ी हुई तो उन्होंने दिल्ली के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने का मन बनाया, लेकिन डेस्टिनी ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था. हमारे कॉलेज में थे आकाश कौशिक एंड उनका फ़ोन आया था कि डिज्नी कुछ एक्टर्स ढूंढ रहा है बैक इन दिल्ली, तो मैंने ऑडिशन किया एंड आई गॉट थ्रू. मतलब देयर वाज नॉट मच स्ट्रगल अराउंड इट. 2006 में स्रीति ने धूम मचाओ धूम सीरियल से टीवी लाइन्स में एंट्री की और उसके बाद से तो उनके पास एक से बढ़कर एक सीरियल्स की लाइन लग गई. खुद को बहुत फॉर्चूनेट मानती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा काम मिला है, अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ. डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि अच्छा काम ही आया है मेरे पास, इसलिए मुझे इतने सारे डिफरेंट रोल्स करने का मौका मिला है. मेरे लिए वो मैं नहीं बोलूँगी बहुत आसान था टू प्ले दैट रोल, बट ये रियलाइजेशन फॉर स्रीति कि ऐसी एक्चुअली औरतें होती हैं जिनको अपने ही घर में सेफ महसूस नहीं होता, उनको अपने घर जाने से डर लगता है. वो मेरे ख्याल से मुझे जानवी से ही रियलाइज़ हुआ कि ऐसा भी होता है सोसाइटी में एंड वी हैव टू वेक अप टू इट एंड देयर इज़ अ वे आउट. तो जब आप एक्टिंग करते हो ना तो आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता, बिकॉज ये सब चीज़ें जो होती है एक्टिंग करने के बाद बैकग्राउंड स्कोर एडिटिंग वहाँ पे लगती है, तो हमें तो पता नहीं होता क्या हो रहा है, हम तो वही बगैर म्यूज़िक में काम करते हैं. तो कभी कभार देखते थे तो अच्छा लगता था, बट यू डोंट फील एज मच एज द ऑडियंस फील. इट्स बिकॉज जो राइटर्स थे और हैं वो ऐसा लिखते हैं कि मुझे मौका मिला कि मैं अच्छा काम कर सकूँ. जो डायरेक्टर्स मैंने जिनके साथ काम किया वो बहुत पर्टिकुलर थे कि उनको अच्छे परफॉर्मेंसेस चाहिए थे, अच्छी डिक्शन चाहिए थी, 100% कमिटमेंट चाहिए थी, इसीलिए आई वाज ड्रिवन टू डू गुड वर्क. स्रीति न सिर्फ एक बेहद अच्छी एक्ट्रेस है बल्कि वो अपने स्वभाव से अपने साथ काम करने वालों को दीवाना बना लेती है. स्रीति से ज़्यादा हम्बल मैंने आज तक कोई एक्टर कोई इंसान नहीं देखा है. शी इज़ जेन्युइनली वेरी स्वीट, सो डाउन टू अर्थ, और सबसे एक स्माइल के साथ ही बात करती है. She's the most hassle-free person. She's so simple. She's happy with everything. मैं बहुत कम लोगों को ऐसे देखती हूँ जो
सामने भी वही होते हैं जो पीछे होते हैं, वरना आजकल लोग पीछे कुछ और होते हैं, सामने कुछ और होते हैं, बट श्रुति बहुत अच्छी। I have no words. She's one of the sweetest and most humble and down-to-earth person. Not different ever, and she's just too sweet. Yeah, she's always been there for us. रियल सिस्टर के साथ कुछ चीज़ें जो मैंने महसूस नहीं की वो मैंने श्रुति के साथ महसूस की। शांत भी करा देती थी मुझे, कभी कभी अच्छा लगता था कि ओके, मतलब बहुत प्यारी है यार, दिल की बहुत साफ है, और ऐसे लोग मिलना इज़ वेरी रेयर। वैसे तो श्रुति के दोस्त काफी हैं, लेकिन नागिन सीरियल की शिवन्या यानी मोनी रॉय से उनकी दोस्ती बेहद खास है। मैं उसके पास जाती हूँ बहुत सारा बैलेंस ढूंढने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी रेस्टलेस। वी कनेक्ट सो वेल एंड मैं क्या बोलूँ, एंड विद फ्रेंड्स मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम सिर्फ बोलते हैं दिस पर्सन इज हम्बल और दैट पर्सन इज हम्बल, बट शी हैज सो मच ह्यूमिलिटी, एंड आई एवरी डे जब भी मैं मिलती हूँ आई लर्न समथिंग और द अदर फ्रॉम हर अबाउट बीइंग अ नाइसर ह्यूमन बीइंग। श्रुति और मौनी की दोस्ती की तरह उनकी पहली मुलाकात का भी बेहद दिलचस्प अफसाना है। When we met for the first time, I remember कि उसने मुझे ऐसा कुछ कहा था। The ice breaker was जब उसने मुझे कहा था कि तुम्हें पता है ना, अगर किसी ने तुमसे शादी नहीं की तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। So I thought that was very funny, and I thought she should be a very serious kind of a girl, but I realized she's very funny. She has an amazing sense of humor. अपनी प्यारी दोस्त के लिए श्रुति ने नागिन 2 में सूत्रधार का काम भी किया। मेरे को वैसे भी वॉइस वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी कमजोरी है। मैं वॉइस मॉड्यूलेट बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। वॉइस का जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं करती हूँ, एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज मोनी शो एंड नागिन 2, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट। इंडस्ट्री ने श्रुति को चश्मिश, फुगी, मुगैम्बो, हवा हवाई जैसे कई निकनेम दिए हैं, लेकिन उनका सबसे इंटरेस्टिंग निकनेम इंस्टाग्राम पर है। पागल औरत एक्चुअली मुझे निकनेम दिया गया है, तो मुझे लगता है मैं काफी पागल औरत हूँ, तो मैंने किया पागल औरत। श्रुति यंग है, खूबसूरत है, जाहिर है ऐसे में उन्हें लेकर अफवाहों का बाजार काफी गर्म रहता है। अक्सर उनका नाम किसी न किसी एक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। लोग सिर्फ आपका काम याद रखते हैं ये, और मुझे लगता है दैट इज बिगर अचीवमेंट अगर लोग आपका काम याद रखें। अगर लोग श्रुति को भूल भी जाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लोग अगर प्रज्ञा को भूल जाएं तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि आज अगर आपने मेरे हर कैरेक्टर का नाम लिया है, मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई नहीं कि आपने हर कैरेक्टर का मेरे लिए लिखा है कि मैंने ये कैरेक्टर लिखा है, ये कैरेक्टर। आज आपको गंगा याद है, वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। उस वक्त मेरे बारे में और क्या खबरें आई थी वो आपको याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होगा। सास बहू और सस्पेंस तो यही कहेगा श्रुति कि फैंस आपको अफवाहों से नहीं बल्कि आपकी एक्टिंग से याद रखें, और आप भी हमेशा अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों को ऐसे ही लुभाती रहें। May you reach more heights. Wish you good luck, and may you get everything that you wish for, you desire. I just hope and pray that your life is always filled with joy and laughter and a smile more beautiful than yours. आपकी जो स्माइल है, आपका जो नेचर है, वैसे का वैसा ही रहे। There's no need to change, there's no need to improve because you're fantastic the way you are, and keep smiling because it makes everybody happy.